महाराष्ट्र शासन जलबिरादरी आणि गंगागिरी संवर्धन प्रकल्प यांच्या विद्यमानं चला जाणूया नदीला हा उपक्रम राबविला जात आहे। या पार्श्वभूमीवर जलतज्ञ डॉक्टर राजेंद्र सिंह हे 2 दिवस नाशिक दौऱ्यावर होते। गोदावरी नदीच्या उगमस्थानापासून तर शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीची सद्यस्थिती गोदाप्रेमींनी आणि जलतज्ञ राजेंद्र सिंह यांनी जाणून घेतली। ब्रह्मगिरी हे गोदावरी नदीचे उगमस्थान असून या उगमस्थानाचं संरक्षण करण्याची गरज राजेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केली। कि देखिए, गोदावरी की जो बीमारी है वो फ्लो की है। गोदावरी को इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल फ्लो चाहिए, और ये जो फ्लो होता है ये हृदय रोग है। जैसे हमारे शरीर में यदि हम अपनी नाड़ियों को बांध दें और वो फ्लो उसमें रुक जाए, खत्म हो जाए, तो फिर हम जिंदा नहीं रह सकते। यही हालत हमारी गोदावरी में जल के प्रवाह में जो अवरोध और बाधाएं हैं उनके कारण अब गोदावरी में अपना पानी नहीं बहता, अब उसमें केवल गंदा पानी बहता है। और गोदावरी की हेल्थ जो है वो बहुत बिगड़ गई है। वो वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में भर्ती है, लेकिन उसका इलाज कौन कर रहा है? उसका इलाज कर रहा है ब्यूटी पार्लर वाला, उसकी सुंदरता का, उसका ब्यूटिफिकेशन का। ये जो ब्यूटिफिकेशन है ये उसका इलाज नहीं है, ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। उसकी बीमारी हृदय रोग की है तो उसके हृदय रोग के इलाज को हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर ही उसका इलाज कर सकता है। इसलिए गोदावरी को यदि आप पुनर्जीवित करना चाहते हैं, उसकी सेहत ठीक करना चाहते हैं, तो उसके इलाज के लिए उसके प्रवाह को ठीक करने वाला काम करने की जरूरत है। मैंने कहा आज की सभा में कि गोदावरी में अब गोदावरी का पवित्र जल नहीं बह रहा है, उसमें शहर का मलमूत्र और गंदा जल बहता है। तो गोदावरी को जो उसकी विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति वाला उसका मूल जल का प्रवाह था, जिसके कारण यहाँ कुंभ लगते थे, वो चाहिए। उसको शहरों का मलमूत्र और इंडस्ट्री का तेजाबी पानी नहीं चाहिए। मैंने आज की सभा में यही कहा कि हम गोदावरी का इलाज ठीक से करें। देखिए, ब्रह्मगिरी का जो खनन है उससे आपकी जो गोदावरी है वो वेंटिलेटर पे चली जाती है, क्योंकि ब्रह्मगिरी गोदावरी का उद्गम क्षेत्र है और जहाँ नदी का जन्म होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। आपने देखा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो वो जो रीज़न है वो रीज़न उसका बर्थ प्लेस है, तो उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट और ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। और वहाँ आपने माइनिंग से एक नया डिजास्टर शुरू कर दिया है। उस डिजास्टर के कारण गोदावरी वेंटिलेटर पे चली गई है। क्या कारण है और इसके आगे क्या करना चाहिए? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि माइनिंग के कारण वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत हर्ट हो रही है। वहाँ का जो वाटर साइड का जो सिस्टम है वो बहुत ही बिगड़ रहा है, और ये जो पानी के फ्लो हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए हैं। इरोजन बहुत हाई हो गया है, और इरोजन हाई होने के कारण सिल्टिंग भी बहुत तेज हो गया। इससे जो इकोलॉजिकल डिजास्टर है, उस इकोलॉजिकल डिजास्टर ने हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर भी कर दिया है, और उसने वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी और जीन पूल है उसको भी थ्रेटन कर दिया है। इसलिए ये जो माइंस है, ये माइंस बहुत ही खतरनाक है ब्रह्मगिरी के लिए। आप एक बात समझ लें कि ब्रह्मगिरी की हरियाली से ही गोदावरी के पवित्रता और प्रवाह बचा रहेगा। इसलिए ब्रह्मगिरी की हरियाली बचाएं और गोदावरी को शुद्ध सदा नीरा बनाकर नदी बनाकर बहाएं। ब्रह्मगिरी पर्वतावर बेकायदेशीर खनन केल्यामुळे गोदावरी व्हेंटिलेटरवर जात असल्याची खंत राजेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केली। उमेश अवनकर, दिशानुज, नाशिक।